अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 10 डीसी सर्किट के बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए एमसीक्यू नंबर 1 की हम बात करेंगे। किरचॉफ लॉ आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। किरचॉफ लॉ की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है करंट फ्लो इन अ सर्किट, ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ सर्किट, सी पावर इन अ सर्किट, ओनली ईएमएफ इन अ सर्किट। तो किरचॉफ लॉ जो है वो इनमें से किस चीज़ को मालूम करने में काम आता है? तो किरचॉफ लॉ की मदद से हम जो है ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सर्किट में क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में कहा जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज। सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी? फाइनाइट, इनफाइनाइट, चेंज विद एवरी कंडक्टर, डी जीरो। तो हमारे पास जो है वो सुपर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है। रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल यानी रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा? कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजोनेंस या कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है वो कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, कंडक्टेंस का मतलब गुजरने की सलाहियत। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? पैराबोला, हाइपरबोला, इक्लिप्स या स्ट्रेट लाइन। तो ओहम्स लॉ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या? स्ट्रेट लाइन है। बाकायदा लॉ में पढ़ा था जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी उतना बढ़ेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। A potential difference is applied across the end of a wire if the potential difference is double the drift velocity of free electron is। potential difference हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर potential difference को डबल करेंगे तो drift velocity पर क्या फर्क पड़ेगा? तो क्वाड्रपल 4 गुना होगी, डबल होगी, हाफ होगी या अनचेंज रहेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय। इंटरनल रेजिस्टेंस इनमें से किस चीज के बाद इंटरनल रेजिस्टेंस होती है? कैपेसिटर, रेजिस्टर, कंडक्टेंस या सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सोर्स ऑफ ईएमएफ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। इनमें से कौन सा फार्मूले की मदद से हम पावर डिसिपेशन, पावर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ए, बी और सी तीनों पावर हैं। वैसे ये पावर सप्लाई है, जहां रेजिस्टर आता है पावर डिसिपेशन है। तो इसमें हमारे पास एक्सेप्ट कर लें ए, बी, सी तीनों करेक्ट हैं। डी जो है वो क्या है? रॉन्ग आंसर है। what is a potentiometer primarily used for? पोटेंशियोमीटर इनमें से किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए काम आता है? नाम से ही पता चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज की। A heat sensitive device whose resistivity changes with the change in temperature is called। एक हीट सेंसिटिव डिवाइस है जिसकी रेजिस्टिविटी में तब्दीली आती है टेम्परेचर में तब्दीली करने से, उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर, रेजिस्टर, थर्मिस्टर या थर्मोमीटर। उसे हम कहते हैं थर्मिस्टर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू पार्ट्स। एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लंबाई एल है, रेजिस्टेंस आर है, इसको 200 में तोड़ दिया। द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट। अब 200 में तोड़ दिया, हर पार्ट की रेजिस्टिविटी क्या होगी? बिकम जीरो, हाफ, डबल या रिमेन सेम। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास रिमेन सेम है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होगी वो एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो वायर को आप 10 टुकड़ों में भी कर दो, हर टुकड़े की भी रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की जो है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।